खबर पुंसीसर गांव से है, जहां गोगासर गांव की पारीक समाज की एक विवाहिता ने पुंसीसर गांव के पारीक समाज के एक युवक पर धोखाधड़ी व जालसाजी कर शादी करने का आरोप लगाते हुए पुंसीसर गांव के मुख्य चौगान पर सैकड़ों की संख्या में गोगासर के सर्व समाज के लोगों के साथ धरना शुरू किया। आपको बता दें कि गांव की बेटी को न्याय दिलाने के लिए गाँव की महिलाएं व पुरुष पुंसीसर गाँव में धरना लगाकर बैठ गए और बहन वर्षा पारीक को न्याय दिलाने की मांग करने लगे। विवाहिता युवती वर्षा पारीक भी अपनी 2 छोटी पुत्रियों के साथ तेज धूप में धरने पर बैठ गई और न्याय दिलाने जाने की मांग करने लगी। विवाहिता वर्षा पारीक ने बताया कि उनकी शादी 17 जनवरी 2017 को पुंसीसर निवासी बजरंग पारीक के पुत्र अशोक पारीक के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद पत्नी वर्षा पारीक को पति के शादीशुदा होने का पता चला। वर्षा पारीक ने बताया शादी से पहले उसका पति अशोक कुमार पोलैंड में रहता था, वहीं पर उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के तहत शादी करवा रखी थी। शादी का पता चलने पर पीड़ित युवती व उसके परिजनों के होश उड़ गए। पीड़ित युवती ने बताया कि उसका पति अशोक कुमार काफी समय से दूसरी विदेशी औरत के साथ पोलैंड में ही रहता है, वह गांव में नहीं आता है, अपनी दूसरी पत्नी के साथ वहीं रहता है। आज मेरी 2 पुत्रियां हैं, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस मामले को लेकर आज पीड़ित युवती व गोगासर गांव के सर्व समाज के लोग पुंसीसर गांव में धरना लगाकर बैठे हैं। गोगासर गांव के ग्रामीणों की एक ही मांग है कि बहन वर्षा पारीक को न्याय मिले, जबकि ससुराल पक्ष उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। भारी भीड़ को देखते हुए गांव में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया। वहीं इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी गांव में पहुंच गए। कैसी बात लागू नहीं होती। दादा कहते हैं ये बात? दादा और माँ बाप सारे कहते हैं, मर्द कैसे बात लागू नहीं होती। इनके घर वालों से आपके घर वालों ने कभी बात की? तो बात की 2-3 बार, गाड़ी ले लेके आ गए। कुछ ये घर वाले बाहर ही नहीं निकलते, बोलते कि हमें कुछ मीटिंग और नहीं करनी है, कुछ न्याय नहीं देना। आज भी देख लो इतनी भीड़ है, फिर भी वो घर वाले सामने क्यों नहीं आ रहे। मेरी शादी मतलब 17 जनवरी 2017 को ग्राम पुंसीसर अशोक कुमार जोशी सन और बजरंग लाल जी जोशी के यहाँ हुई थी। तो मतलब शादी के मेरे माँ बाप ने अच्छी तरीके से देखभाल की थी, पर उन परिवार वालों को, अपने लड़के के परिवार वालों को पता था कि लड़का पहले से ही पोलैंड में रिलेशनशिप में एक लड़की के साथ रह रहा है। तो फिर उन्होंने अपने बच्चे की शादी मेरे साथ क्यों की और मेरी जिंदगी क्यों खराब की। और आज मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं, मैं इतनी धूप में यहाँ उनको लेके बैठी हूँ और वो लड़का भागा हुआ है मेरे साथ छोड़ करके, और इनके परिवार वाले कुछ साथ नहीं दे रहे। लड़के के माँ बाप दादा दादी तो यहीं पे है, लड़के को भगा दिया और कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हमारा बेटा तो यही करेगा, लड़के का साथ दे रहे हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं जुड़वा, तो आज पूरा गांव मेरे समर्थन में है। मुझको न्याय मिलना चाहिए बस। आप क्या न्याय की मांग को लेकर के यहाँ बैठे हो? क्या न्याय चाहते हो? मुझे और मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, और वो लड़का जो विदेश भागा है मतलब वो आगे आना चाहिए। आज जो मेरे साथ हुआ, कल को किसी और लड़की के साथ होगा। अगर आपको आज न्याय नहीं मिलता है, तर्कसंगत बात नहीं होती है, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे मैं तो यहीं पे बैठी रहूंगी, धरना दूंगी उनके घर के सामने। मेरी बच्चियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक भूख प्यास से मर जाऊँ, यहाँ से लूंगी नहीं। और उस लड़के को सामने हाजिर करो, वो भगोड़ा है 1 नंबर का। बच्चे उसको पता नहीं कि मेरी बच्चियां कहाँ पे है, और उस लड़के के साथ अयाशी कर रहा है आराम से। उसके वीडियो आ रहे हैं मेरे पास, ड्रिंक करते हुए, डांस करते हुए सारे। बोल रहा है मैं तो ऐसे ही करूंगा। ये तो उसके माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए उसको। बोलते हो तो बोलते हमारा बेटा तो मतलब ऐसे ही करेगा। सर क्या मामला है पूरा, क्या प्रकरण है? मेरी बच्ची की शादी आज 2017 जनवरी में पुंसी से रही, बजरंग लाल पुत्र अशोक कुमार। तो माने कड़ी बताने वाला बता दियो लड़को बहुत बढ़िया है। तो माने वास्तविकता था वो नहीं हो, वो विदेश बस है पोलैंड, ऑलरेडी बेटा शादीशुदा है, पुलिस लड़की है। आपकी मान प्रतिष्ठा अठे बचाने के लिए, आपकी इज्जत रखने के लिए और मेरी लड़की साथ शादी कर ली, षड्यंत्र कर गए। फिर मैं बच्ची ने भेजी, अब बच्ची 7-8 महीना रही बिन मतलब बुरी तरह पट्टा पीड़ित करनू, मारनू, पीटनू। वो आप मेरे बारे में शक करियो और पूछो तो कहा तो पागल होगी। अब बच्ची पागल होगी, बाद में तकलीफ होगी मैं ले गयो। फिर बार बार समाज के लोगों ने अठे वर्तमान सरपंच आज और भूतपूर्व भी यही थे, इनको बहुत रिक्वेस्ट किया। इन्होंने कहा कि लड़के को हम बुला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेटलमेंट करवा देंगे। उसके बाद में वर्तमान MLA साहब भंवरलाल जी के सामने गोगासर में उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। तो उन्होंने बच्ची के लिए कुछ ज़मीन जायदाद का लिख के दिया हमें, उसको हथियार बना के इन्होंने जोधपुर हाईकोर्ट ले जाके उस केस को हमारे पे स्टे लिया है। वर्षा ने और उसके पापा ने मारपीट के हमसे साइन करवा लिए। हम कुछ नहीं देंगे। इन्होंने 4 वकील तो रतनगढ़ कर रखे हैं, लोअर कोर्ट में, SCGM कोर्ट में कर रखे हैं, हाई कोर्ट में कर रखे हैं।
सब कुछ कर रखे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो लड़का वहाँ IAS ही कर रहा है उस लड़की के साथ में। सर क्या मामला है पूरा, क्या प्रकरण है पुंसीसर गांव में आज इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए? इसमें कोई गोगा सर है, गांव पड़ता है अपने रतनगढ़ में, वहाँ की बच्ची है जो यहाँ पुंसीसर में शादी की हुई थी। 2019 से उनका दहेज से संबंधित ससुराल पक्ष के खिलाफ रतनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जिसमें हाईकोर्ट का स्टे है उसकी गिरफ्तारी पर और अग्रिम कार्रवाई पर। उसके बाद ये समाज के लोग एक समाज को संदेश देने के लिए इकट्ठे हुए कि समाज में इस प्रकार लड़की को कोई भविष्य में नहीं छोड़े, अगर कोई छोड़ता है तो उसके खिलाफ पूरा समाज एकजुट हो, उस आदमी का बहिष्कार करे, इस तरह की डिमांड लेके। नहीं तो इनकी किसी प्रशासन से या पुलिस से कोई मांग है, एक समाज को एक संदेश देने के लिए कि भविष्य में ऐसी कोई चीज़ नहीं है।